व्याकरण का 15वां लेकर आए हैं समास। क्या लिखा है? समास। 10th और 12th में ये जरूरी पूछे जाते हैं। 10th और 12th ये शायद ये 5 को पक्का 6 क्वेश्चन आपको आए थे। 24 में आया है, देखो 24 है, 24 है, 24 ये 6 क्वेश्चन आता है समास का। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा सके या क्लियर कर सके। देखिए आपको समास के 6 पेज होता है। देखिए पहला, निधड़क समास शब्द कौन सा समास है? निधड़क। तो निधड़क आपको होगा अव्ययीभाव समास, जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। दूसरा, शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो शरणागत तत्पुरुष समास में आवेगा। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपदान तत्पुरुष समास का होता है? तो ये होता है धनहीन, यह अपदान होता है। यथार्थ शब्द कौन सा समास है? तो यथार्थ आवेगा आपका यज्ञ समास में। यथार्थ कुछ आवेगा यज्ञ समास में यथार्थ आवेगा। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो द्विगु समास का उदाहरण होता है आशातीत। आशातीत। छठा देखिए, शोकग्रस्त कौन सा समास है? शोकग्रस्त कौन सा समास है? तो 7वां को, छठा को हो जाएगा आपको बी तत्पुरुष। 7वां देखिए, त्रिपाद कौन सा त्रिपाद जिसको संख्या आगे रहता है तो वो हो जाता है द्विगु में। क्या हो जाता है? द्विगु में। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, जिनमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसको कहता है अव्ययी भाव समास। ठीक है। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, यह रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो रोगग्रस्त आपको तत्पुरुष में, रोग से ग्रस्त यानी रोगग्रस्त तत्पुरुष समास में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, परमेश्वर कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर यानी कर्मधारय में आवेगा। 11 देखिए, शिव पार्वती कौन सा समास आवेगा? शिव पार्वती आपको आवेगा द्वंद्व में, उल्टा सीधा जिसमें आता है द्वंद्व में आता है। 12, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो ये द्विगु में आवेगा क्योंकि ये पहला संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, 13 है, विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण? विद्या प्लस अर्थी यानी कि आपको कर्मधारय में आवेगा। 14 देखिए, तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तुलसी लिखित शब्द का उदाहरण है तत्पुरुष। 15वां क्वेश्चन, सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो सुपुरुष शब्द का कर्मधारय का उदाहरण होता है। 16 क्वेश्चन देखिए, तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तन मन धन समास का उदाहरण है द्वंद्व समास का उदाहरण है। 17 क्वेश्चन, दही बड़ा समास शब्द किस समास का उदाहरण है? दही बड़ा। तो दही बड़ा आपको समास का उदाहरण है। दही बड़ा हो जाएगा आपको कर्मधारय, दही से जो बड़ा बना दही बड़ा कराएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबा है उदर जिसका यानी लंबोदर। तो 18 का आपको बहुव्रीहि समास हुआ जिसको शिव गणेश जी का नाम से जाना जाता है। दोपहर कौन सा समास है? द्विगु में आएगा क्योंकि दो है आगे लगा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, अध्यापक अध्यापकी किस समास का उदाहरण होगा? तो उल्टा सीधा आपको द्वंद्व में आता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, पॉकेट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पॉकेट मार आपको तत्पुरुष में, पॉकेट को मारने वाला। पाप पुण्य माने उल्टा सीधा आपको द्वंद्व में आएगा। 22 के बी हो जाएगा। 22 के बाद 23वां देखिए, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो महान है जो आत्मा, ये महान है जो आत्मा, ये आपको आएगा कर्मधारय में। तो इसके बाद 24वां क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 24 देखिए, 24 लिखा हुआ, मुख दर्शन किस समास का उदाहरण है? तो मुख दर्शन आपको समास का उदाहरण है तत्पुरुष। 25वां, हरफन मौलक शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हरफन मौलक समास का उदाहरण है तत्पुरुष। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष का उदाहरण है। अरे देखिए 26, ऋषि मुनि शब्द किसका उदाहरण है? तो ऋषि या मुनि। तो ऋषि मुनि आपको द्वंद्व में आवेगा उल्टा सीधा में। 27वां देखिए, विश्वभंबर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विश्वभंबर आपको समास कर्मधारय तत्पुरुष में आवेगा। 28वां देखिए, कन्यादान शब्द किसका? कन्या को दान करने वाला, कन्या को दान यानी तत्पुरुष समास में आवेगा, कर्मधारय नहीं होगा। 29वां देखिए, सप्तऋषि शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 29 की हो जाएगा आपको सी दिग्गु, सप्त माने 7। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हाथों हाथ समास का उदाहरण है अभी। अगला देखिए 31 क्वेश्चन, पीताम्बर क्या लिखा हुआ? पीताम्बर किस शब्द का उदाहरण है? पीत है जो अंबर यानी कि हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 32, सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? सदुपदेश उदाहरण आपको कर्मधारय का, किसका है? कर्मधारय का। 32 के बाद 33वां क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन है,
तत्पुरुष समास कौन है, यानी तत्पुरुष समास इसमें से कौन है। तो तत्पुरुष समास आपको इसमें कहलाएगा चौमासा नहीं, भाई बहन नहीं, चौमास पद से प्राप्त। तो 33 के आपको हो जाएगा पद से प्राप्त, पद से प्राप्त को तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला देखिए 34 नवग्रह मने दिग्गज समास, क्योंकि नवग्रह रहा। गजानन किस समास का गज जोड़ जाना इन बहुव्रीहि कराएगा, गणेश जी को गजानन कहते हैं। 35 के ये हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन है। तो 36 के आपको हो जाएगा बी, चरण कमल कर्मधारय सूत्र, चरण का कमल। 36 को हो गया। 37वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 है अव्ययी भाव समास कौन है। 37 के आपको हो जाएगा बी, प्रथम पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव कहते हैं। 38 पदभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पदभ्रष्ट नगर समास कहलाएगा। 39वां क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है। तो 39 को हो जाएगा आपको चौराहा तत्पुरुष समास का, क्योंकि यह द्विगु समास में आता है। अगले देखिए 40वां क्वेश्चन देखिए। 40 दिया हुआ अव्ययी समास में आपको पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहले का पद प्रधान होता है। अगला देखिए 41 द्वंद्व समास कौन होता है। तो दिन रात कौन होगा, दिन रात उल्टा सीधा द्वंद्व में आएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं उसको कहते हैं द्वंद्व समास। 42 के हो जाएगा आपको डी। कर्मधारय समास कौन है। तो 43 का आपको सी हो जाएगा चंद्रमुख कर्मधारय समास है। अगला देखिए 44 क्वेश्चन सबल कौन सा समास है, सबल कौन सा समास है। तो 44 के हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास है। 45वां क्वेश्चन देखिए। 45वां क्वेश्चन है अजन्म कौन सा समास है। तो अव्ययी में आ जाएगा। 46वां क्वेश्चन जन्म मरण में कौन सा समास है, उल्टा में सीधा, तो आपको द्वंद्व में आ जाएगा। 47वां क्वेश्चन है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्ट माने 8, यानी आपको हो जाएगा द्विगु समास में। 48वां क्वेश्चन देखिए कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण था, अव्ययी में आ जाएगा। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव में कहलाएगा। 48 के बाद 49वां क्वेश्चन चलते हैं। 49 दिया हुआ सेनापति में कौन सा समास है। सेना का पति, सेनापति कहलाता है तत्पुरुष में, किस में कहलाएगा, तत्पुरुष में। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां क्वेश्चन 50 न्यायालय में कौन सा समास है। न्याय का आलय, न्यायालय कहलाएगा, तो ये आपको आ जाएगा तत्पुरुष समास है। पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन, तो पंचानन में आपको बहुव्रीहि समास कहलाएगा। 52 देखिए दिन रात उल्टा सीधा आएगा, आपको द्वंद्व में कहलाता है। जन्मांध आपको कहलाएगा आपको तत्पुरुष, जन्म से जो आंध है जन्मांध तत्पुरुष में कहलाएगा। 54 देखिए प्रतिमान कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी में, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी में कहलाता है। 54 के बाद 55वां क्वेश्चन 55 पुरुषोत्तम कौन सा समास होगा। तो पुरुषोत्तम को तत्पुरुष, पुरुष में जो उत्तम है उसको पुरुषोत्तम समास कहते हैं। 56 यथा साध्य कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास होगा। वीर पुरुष कौन सा समास है। तो वीर पुरुष ध्यान दीजिएगा, तो तत्पुरुष, वीर का पुरुष वीर पुरुष कहलाता है। 58 देखिए 58 है पशुधर कौन सा समास है। तो पशुधर आपको बहुव्रीहि समास कहला, पशु से धर परशुधर। 59 राजपुत्र, राज का पुत्र यानी बहुव्रीहि में, सॉरी राज का पुत्र आपको 59 के ये हो जाएगा तत्पुरुष में कहलाएगा। माता पिता किस में होगा, द्वंद्व समास में आएगा। 60 के बाद 61वां क्वेश्चन देखिए। 61 क्वेश्चन 61 बराबर कौन सा समास है। तो 61 के हो जाएगा आपको बराबर, तो ये भी अव्ययी भाव में कहलाएगा, किसमें होगा, अव्ययी भाव में कहलाएगा। 62 देखिए आशातीत कौन सा समास भुजाओं वाला, द्विगु में कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 कपड़छन कौन सा समास है। तो कपड़छन होगा तत्पुरुष, कपड़ का छन करता है कपड़छन। कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर आप समास कहलाएगा आपको तत्पुरुष, काम का चोर कामचोर। 65 के आपको सी हो जाएगा। 65 के बाद 66 क्वेश्चन चौराहा कौन सा समास है, 4 राहों का चौराहा। 67 देहचोर कौन सा समास है, देह का चोर, देह का चोर। तो 67 का आपको हो जाएगा डी तत्पुरुष समास। सज्जन कौन सा समास है। तो 68 के आपको बी हो जाता कर्मधारय समास। 69 देखिए अधमारा कौन सा समास है। तो अधमारा कौन सा समास है, आपको कर्मधारय समास है। 70 31 कौन सा समास है। तो संख्या 31, तो 170 के सी हो जाएगा। आपको देखिए 71वां क्वेश्चन 71 देखिए सीताराम माने उल्टा, सीता के राम उल्टा, यानी द्वंद्व में आ जाएगा। राजा रानी ये भी द्वंद्व में है। त्रिभुवन दिग्गु में संख्या में आता है, दिग्गु में हो जाएगा। पंचांगनी क्या चीज है, पंचांगनी किस में आ जाएगा, दिग्गु में आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या है। अगला देखिए
अगला क्वेश्चन है 75, दीना दुनी कौन सा समास है? दीना दुनी कौन सा समास है? तो दीना दुनी आपको अव्ययभी में कहलाएगा। कमल नयन, कमल का जो नयन है कमल नयन कहलाएगा कर्मधारय में। लौ पुरुष कौन सा समास है? तो 77 के आपको हो जाएगा, 77 का आपको सी कर्मधारय समास। 78, त्रिभुज कौन सा समास है? तो त्रिभुज द्विगु, क्योंकि 3 भुजा वाला त्रिभुज कहलाता है। 78 के बाद 79 में क्वेश्चन चलते हैं। 79 क्वेश्चन है, देखिए दशानन कौन सा समास है? दशानन कौन सा समास है? तो 79 के आपको हो जाएगा सी बहुवीर्य समास। 80, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो प्रति जोड़े एक, प्रत्येक आपको हो जाएगा 80 को हो जाएगा ए। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान शब्द आपको समास में आवेगा, अज्ञान को आवेगा आपको नग्न समास है। मुख चंद्र कौन सा समास है? तो मुख चंद्र आपको समास है कर्म, मुख का चंद्र, मुख चंद्र 82 के ए हो जाएगा, 82 के ए। 82 के बाद 83 क्वेश्चन चलते हैं। 83 देखिए, भाई बहन कौन सा समास है? उल्टा सीधा है तो द्वंद्व समास है। देवालय, देव काले कौन सा समास है? देवालय हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास में। 85, बेमन कौन सा समास है? तो आपको हो जाएगा ये अभी नहीं है तो नग्न समास में। आपको ये फुल गारंटी दे रहे हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जाएगा, इसलिए चैनल